वैसे तो देश के महानगरों में भीख मांगना एक बड़ा व्यवसाय साबित हो ही चुका है। पिछले वर्षों में देखा गया है कि भीख मांगने वाले बड़े बड़े गिरोह दिन प्रतिदिन फल फूल रहे हैं। गिरोह से जुड़े सदस्य बच्चा किराए पर लेना, दिव्यांग बनाकर मुख्य चौराहे से गुजरने वाले वाहन चालकों को अपने झांसे में फंसाते रहे हैं। ये सिलसिला सालों से जारी है, लेकिन ऐसे गिरोह की वजह से जो मदद असल तबके तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि भिखारी को भी अब शंका की नज़र से देखा जा रहा है, मगर ये बात भी गलत नहीं कि भीख मांगना एक बड़ा व्यवसाय साबित हो चुका है। बड़े महानगरों के प्रमुख मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में तो भीख मांगने के ठेके तक होने लगे हैं। यहाँ अगर कोई नया भिखारी आ भी जाता है तो उसे संबंधित ठेकेदार को पहले राशि अदा करनी होती है। भिखारी गिरोह के दिन प्रतिदिन दायरे की वजह से देश में अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। दरअसल ऐसे संगठित गिरोह ने पिछले 5 से ज़्यादा सालों में नौनिहालों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े बता रहे हैं कि देश के हर हिस्से से मासूमों की गुमशुदगी लगातार बढ़ते हुए दर्ज की जा रही है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अचानक बढ़ते मामलों में सबसे अहम किरदार भिखारी गिरोह का ही है। यही नहीं, इसके अलावा अंगों की तस्करी भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। लेकिन भिखारी गिरोह की चंगुल में फंसने वाले बच्चों के साथ जो होता है वो निर्दयता की हद मानी जा सकती है, क्योंकि मासूमों के अंग भंग करके उन्हें भीख मांगने के लिए गिरोह द्वारा तैयार किया जाना बहुत ही विभत्स श्रेणी की बात है। लॉकडाउन होने के बाद देश में भिखारियों की संख्या में भी काफ़ी ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। देश के अलग अलग प्रमुख चौराहों पर अब इन्हें आसानी से देखा भी जा सकता है। अब इंदौर की बात की जाए तो यहाँ भी बच्चों की गुमशुदगी में यकायक बढ़ोतरी चौंकाने वाली है। हर मामले को लेकर ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ भिखारी गिरोह की ही करामात है, लेकिन यकीन मानिए भिखारी गिरोह का दायरे और नेटवर्क जिस तरह से देश में बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह से लापता के मामले भी सामने आ रहे हैं, वो बड़ी चिंता का विषय है। इंदौर में ही पिछले सालों में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जा चुका है जो संभ्रांत घरानों से लेकर मजबूत वर्ग के बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक किराए पर लेते हुए भीख मंगा करते हैं। दूसरी बात यह कि ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। शनिवार को इंदौर में यातायात पुलिसकर्मी की सूझबूझ से ऐसे ही एक फर्जी भिखारी का पर्दाफाश हुआ जो असहाय दिव्यांग होने का आडंबर कर रहा था। लेकिन सिर्फ इंदौर में अकेला ऐसा ही एक नहीं, LIG मऊनाका, लवकुश चौराहा, पलासिया, विजयनगर, जवाहर मार्ग, एमजी रोड, रिगल, कोठारी मार्केट, जेल रोड, राजवाड़ा, गीता भवन, भवरकुआ, GPO, अन्नपूर्णा जैसे कई और इलाके चौराहों पर ऐसे कई फर्जी भिक्षुओं को देखा जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में बस ये चिंता की बात है कि एक तो इसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है और दूसरा जिसे यकीनन मदद की दरकार होती है वो उस तक नहीं पहुंच पाती। कोई हमारे साथ है, धंधा करते ना, वो हमारे साथ होगा। राष्ट्रीय कुत्ता खाएगा। तो दोस्तों देखो, जागरूक होने की आवश्यकता है। इस तरह से नकली हाथ ये लगाते हैं और रबड़ से अपने ही हाथ को पेंट में इस तरह से कसते हैं रबड़ के माध्यम से कि कोई भी आम आदमी देखेगा तो उसको दया आ जाएगी और इन्हें पैसे दे देगा। लेकिन ये इस तरह के जवान हैं कि ये खुद कमा सकते हैं और ये दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हैं, कि भावना के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। वो पता है तुमको, एक बिस्किट का पैकेट दिया